हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी को हमारे सी यूट्यूब चैनल एग्जाम मेंटल पर। दोस्तों, मैं बजरंगी राय आप सभी को स्वागत करता हूं आज के इस वीडियो में। आज की इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं टीआरई 4 को लेकर के। टीआरई 4 का जो वैकेंसी था वो नोटिफिकेशन की जो बातें हो रही थी वो अब इसके लेकर डेट आ रही है, और जो डेटा आ रही है जो 1 to 5 का हो या 6 to 8 का हो या 9th-10th का हो 11th-12th का, सभी के जो अलग अलग सीटें आ रही है। लगभग कितना सीट जो है पता जा रहा है कि 80,000 सीट पर जो बहाली होगा, 80,000 से अधिक सीट पर टीआरई 4 में बहाली आएगी। इस सभी बातों को देखने वाले, कब तक बहाली आएगी, कहाँ कितना सीट आ रही है, कितना सीट बची हुई है, किस प्रकार से आगे की प्लानिंग की गई है, ये सारी बातों को हम लोग देखने वाले हैं। जो 1 to 5 की बात हो रही थी या 6 to 8 की बात हो रही थी, किस प्रकार से प्राइमरी में हो या जो सेकेंडरी में हो, सभी जगह जो सीटें की संख्या आई है, कैसे बहाली कब तक आ रही है, कितना सीट जो बैकलॉग जुड़ेगी इसमें, ये सभी बातों को हम लोग देखने वाले हैं। तो चलिए स्टार्ट कर लेते हैं वीडियो को। उससे पहले यदि आप लोग हमारे चैनल पर नए आए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और हमारे वीडियो को लाइक एंड शेयर करें। तो दोस्तों स्टार्ट करते हैं हम लोग आज के इस वीडियो को। देखिए, बताया जा रहा है कि टीआरई 4 में 80,000 से अधिक पदों पर होगी भर्ती। ये जो भास्कर ब्रेकिंग है, यहाँ बताया जा रहा है कि टीआरई 4 का जो वैकेंसी आ रहा है जिसमें कहा कि 80,000 से अधिक पदों पर होगी भर्ती। टीआरई 3 में खाली रह गए थे 21,397 पद भी शामिल होंगे। मतलब जो टीआरई 3 में 21,397 पद खाली रह गई थी, उसको शामिल किसमें किया जाएगा? टीआरई 4 में। तो यही तो हो रहा था, इससे पहले भी यही हुआ था। इसी प्रकार से कहा कि टीआरई 3 में जो 21,397 पद बच गई थी वो टीआरई 4 में जोड़ करके लगभग 80,000 पद तो वैकेंसी आ रही है। ये तो बात देख रहे हैं आप लोग कि देख सकते हैं कि बताया जा रहा है कि जो टीआरई 4 में 80,000 से अधिक पदों पर शिक्षकों की भर्ती। इन पदों पर टीआरई 3 में खाली जगह रह गए 21,397 पदों को भी शामिल किया जाएगा। शिक्षा विभाग से जिलों के लिए जिला पदाधिकारी को रिक्त पदों के डाटा तैयार करने के निर्देश दिया गया है। इसके बाद टीआरई 4 की वैकेंसी निकाली जाएगी। बताया जा रहा है कि जो टीआरई 3 में सीट खाली रह गई थी 21,397, उसको जो है यहाँ पर फुल अप करने के बाद बताया जा रहा है कि जो कि जिला शिक्षा पदाधिकारी है उनसे जो बची हुई सीट है वो उनकी मांग किया जा रहा है, उसका टीआरई 4 लाया जाएगा। तो हालांकि इससे पहले टीआरई 3 में पास हुए 66,603 अभ्यर्थी की नियुक्ति नए सत्र में 25 से 26 में पहले ही कर ली जाएगी। मतलब जो अभी पास किए हैं 66,603 अभ्यर्थी टीआरई 3 में पास किए हैं, बाकी का जो सीट बताया जा रहा है कि 21,397 जुड़ेगा टीआरई 4 में। जो पास होते हैं उनको क्या है कि यहाँ पर नियुक्ति की प्रक्रिया चल रही है, ये बात बताया जा रहा है। आगे है कि जिसमें स्कूल में शिक्षकों की संख्या में बढ़ोतरी होगी। पिछले 2 साल में टीआरई 1, टीआरई 2, टीआरई 3 में 2,81,000 पदों पर वैकेंसी निकली थी, जिसमें से 18 लाख से अधिक अभ्यर्थी परीक्षा दे दी है। जिसमें बताया जा रहा है कि 2,55,000 अभ्यर्थी का चयन हुआ है। टीआरई 1 में 1,70,000 पद पर वैकेंसी लाई गई थी, जिसमें क्या है कि 1,20,000 अभ्यर्थी पास हुए थे। जिसके बाद टीआरई 2 में 70,000 पर वैकेंसी लाई गई थी, जिसमें बताया जा रहा है कि ये 50,000 सीटें बची हुई थी, क्या टीआरई 2 में जोड़ दिया गया था। और क्या है कि यहाँ देखा जाए तो इसके बाद जो इसी प्रकार से डेटा तैयार किया गया। फिर बताया टीआरई 3 में 87,000 पद पर आई थी, जिसमें से 7 लाख अभ्यर्थी शामिल हुए थे और 66,603 विद्यार्थी पास हुए हैं। इस प्रकार से जो डेटा दी गई है, जो कि टीआरई 4 में अब बताया जा रहा है कि 80,000 सीटें वैकेंसी आ रही है। कुछ बातों को हम लोग और देख लेते हैं, उसके बाद बात करने वाले हैं जो हम लोग यहाँ डोमिसाइल की बात हो रही है उस पर, और जो यहाँ पर जो इस प्रकार से वैकेंसी आ रही है, कहाँ कैसे क्या होने वाली है, इस सभी बातों की बात करेंगे। पहले देख लीजिए, यहाँ पर बताया जा रहा है कि जो टीआरई 3 में भर्ती पूरी होने के बाद इस पर हो जाएगी काम। मतलब जो टीआरई 3 का वैकेंसी आई हुई है, जिसका कि प्रक्रिया अभी जो है प्रक्रियाधीन चल रही है। मतलब क्या जो नियुक्ति कार्य है वो हो रही है। नियुक्ति कार्य संपन्न होने के बाद ही क्या होगा कि आप लोग को टीआरई 4 आ रही है, ठीक है। मतलब टीआरई 4 बिल्कुल फरवरी में आ रही है, इस वक्त देख लीजिए। अब बताया जा रहा है कि सर्वाधिक भर्ती गणित, विज्ञान, कंप्यूटर, खेल। मतलब इस प्रकार से बताया जा रहा है कि स्कूलों में टीआरई 4 के तहत 11,000 से अधिक शिक्षकों को गणित में, विज्ञान, संगीत और खेल शिक्षकों की नियुक्ति होगी। इस दौरान 1 to 5 और 6 to 8 और 9-10 शिक्षकों के अलग अलग नियुक्ति होगी। मतलब क्या सभी सब्जेक्ट सभी जगह क्या है कि 1 to 5 का हो, 6 to 8 का हो, 9-10 का हो या 11-12 का हो, आपको सभी जगह यहाँ पर क्या होगा कि इस प्रकार से जो सीटें दिख रही है वो देखने को मिलेगा, ठीक ना। ये सभी जगह बातें की गई है। आगे है जो जरूरत क्यों 7 लाख नियुक्ति की योजना। मतलब बिहार में 75,000 स्कूलों की साथ, देखिए ये सभी बातें तो यहाँ पर देखने को मिल रही है। मुख्यतः बात ये हो रहा है कि टीआरई 4 जो है वो आ रही है। हालांकि टीआरई 4 के बाद भी बताया टीआरई 5 भी आएगी, इसकी बात कही जा रही है। लेकिन टीआरई 4 जो आप लोग को आ रही है, ये कहाँ बात हो रही थी, 1 लाख कुछ सीटें की बात हो रही थी। आप लोग देखे होंगे 1,70,000, पहले तो 1,35,000 बहुत सारा बात शिक्षा विभाग बताया जा रहा था, जो अब सभी को समेट कर कंप्यूटर शिक्षक हो या खेल शिक्षक हो, सभी को जोड़ में
क्या है कि यहाँ पर 80,000 शिक्षक ही जो 80,000 प्लस जो शिक्षक की वैकेंसी की बात की जा रही है टीआरई 4 में, जो आप लोग देख पा रहे हैं यहाँ पर, और इसकी प्रक्रिया पूर्ण रूप से चल रही है। और इसके लेकर के अब बात करते हैं हम लोग यहाँ पर, जो बात हो रही थी डोमिसाइल नीति को लेकर के, तो क्या डोमिसाइल नीति इसमें लागू होगा, और जो बैकलॉग सीटें जुड़ी है तो इसमें जुड़वे करेगा। सप्लीमेंट्री रिजल्ट आप कन्फर्म रहिए कि जिनका भी टीआरई 1 का हो, टीआरई 2 का हो, टीआरई 3 का हो, सप्लीमेंट्री रिजल्ट की बात यहाँ पर नहीं हो रही है, ठीक ना। बाकी जो आ रहा है इसके लेकर क्या कि जो डोमिसाइल की बात करें तो आप लोगों को डोमिसाइल नीति जो है इसके लेकर बात करें तो डोमिसाइल आप लोग को देखने को मिलेगा नहीं इसमें, क्योंकि अभी तक इस पे बात नहीं हो रही है। हाँ, डोमिसाइल हो सकता है कि आप लोग की जो चुनाव आ रहे हैं, चुनाव का जो यहाँ पर मुद्दा अगर बना लिया जाए तो आप लोग को डोमिसाइल देखने को मिल भी सकती है। लेकिन अभी तक अगर बात करें डोमिसाइल का, तो डोमिसाइल को लेकर किसी प्रकार किसी नेता के द्वारा इस पर बात नहीं की गई है। अगर देखिए डोमिसाइल आती है तो इस पे लेकर बात भी की जाएगी, जो ये तो एक मुद्दा बनेगा चुनाव का। लेकिन अभी जो इस बात को लेकर के इसमें कोई किसी प्रकार की टिप्पणी नहीं की गई है, लेकिन डोमिसाइल होनी चाहिए, क्योंकि जिस प्रकार से सीटों की संख्या घट रही है और जो सभी प्रकार के शिक्षक इसी में बताया जा रहा है कि आएगी 80,000 प्लस, 80,000 के मतलब अप्रॉक्स ही आएगी। और ये डेटा जब 80,000 बताया गया तो 80,000 ही रहने वाली है। तो इस प्रकार से जैसे बाहरी शिक्षक जो आते हैं उनके कम से कम क्या है कि जो अदर स्टेट जाते हैं उनके लिए यहाँ पर या तो कुछ परसेंट का ये रखा जाए, या तो पूर्ण रूप से क्या है कि डोमिसाइल नीति को लागू करनी चाहिए। अगर इस प्रकार नहीं हुआ तो कहीं ना कहीं बिहार के युवा जो बेरोजगार है उनके लिए यहाँ पर थोड़ा-सा क्या होगा कि अगर आप चुनाव के माहौल बना रहे हैं, तो किसी भी पार्टी को हम ये कहना है कि मतलब ये जो यहाँ पर देख रहे हैं आप लोग कि सीटें जिस प्रकार से घट रही है, तो यहाँ पर डोमिसाइल नीति होनी चाहिए। अभी तक जितना भी आप लोगों ने वो सही था, लेकिन अब जिस प्रकार सीटें की संख्या घट रही है, देखिए टीआरई 4 में कितना बातें हो रही थी कि 80,000 आएगी, सॉरी 1,80,000 तो 75,000 इस प्रकार बात हो रही थी, 1,35,000 इस प्रकार से बढ़ते-बढ़ते 70-80,000 तक गया था, मतलब 1,80,000 तक गया था। अब यहाँ बात हो रहा है कि केवल टीआरई 4 में क्या आप लोग को 80,000 सीट ही आने वाला, लगभग 80,000 प्लस के अप्रॉक्स बात कही जा रही है, ठीक ना। तो ये था टीआरई 4 को लेकर के वैकेंसी जो आ रहा है उसके लेकर के। बाकी जो टीआरई 5 की भी बात हो रही है, लेकिन यहाँ पर टीआरई 4 में देख सकते हैं किस प्रकार की बात हो रही है। लेकिन आप लोग देख सकते हैं सीट की संख्या कितना घटी है, इसी में खेल शिक्षक भी है, कंप्यूटर शिक्षक भी रहेंगे, तो देख सकते हैं किस प्रकार से बातें आ रही है। तो ये कहीं न कहीं डोमिसाइल नीति इसमें लागू होनी चाहिए। अगर आप लोग इससे सहमत हैं, क्या आप लोग को डोमिसाइल चाहिए या नहीं चाहिए, इसको लेकर कमेंट आप लोग करिएगा ज़रूर कमेंट बॉक्स में। बाकी जो टीआरई 4 आ रहा है उसके लेकर के बहुत सारे बातें आगे भी होने वाली है। अभी हो सकता है कि इसके लेकर डोमिसाइल नीति आएगा भी, और देखिए क्या होता है, सीटें की संख्या लगभग यही रहेगा। और आप लोग को जो टीआरई 4 का इंतजार था वो अब क्या है कि इसका प्रक्रिया शुरू हो चुकी है। यहाँ पर जिन व्यक्ति को यहाँ लग रहा था कि टीआरई 4 नहीं आएगा उनके लिए भी यहाँ पर है। बाकी जो टीआरई 4 आएगा उससे पहले क्या है कि सीटेट का भी रिजल्ट आ जाएगा, और एस्टेट को लेकर के जो भी इंतजार कर रहे हैं कि एस्टेट दोबारा होगा इस बार 2025 में, तो एस्टेट से पहले ही लग रहा है कि टीआरई 4 की प्रक्रिया शुरू कर ली जाएगी। अगर एस्टेट होती है तो टीआरई 4 में टाइम लगेगा, ठीक ना। तो देखिए हमको लग रहा है कि एस्टेट पहले नहीं होगा, और सीटेट अभ्यर्थी का रिजल्ट जो है आप लोग देख सकते हैं कि 10 से 15 के बीच में आ ही रहा है। तो मतलब 10 जनवरी से लेकर के 15 जनवरी के बीच आप लोग को सीटेट का रिजल्ट देखने को मिल सकती है। तो चलिए हम लोग मिलेंगे फिर से नए जानकारी के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।